साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? मजामा केम छो कसा आइस। साथियों, एक रिसेंट गाइडलाइंस आई है यूपीआई ट्रांजेक्शन को लेकर और हर जगह डर का माहौल है, क्योंकि ये स्पेसिफिक किया गया है कि जो यूपीआई ट्रांजेक्शन होंगे 2000 रुपये से ऊपर के, उसमें सर्टेन अमाउंट जो है देना होगा टूवर्ड्स द कमीशन, जो कि है 1.1%। अब प्रश्न ये बनता है कि हम लोग पहले कैश पे थे, बड़ी मुश्किल से जो है हम पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे में जो है शिफ्ट हुए। अब ये अमाउंट अगर हमें पे करना पड़ा तो क्या होगा? क्योंकि आज के टाइम पे यूपीआई ट्रांजेक्शन एक बेसिक नीड बन चुकी है। चाहे हम सब्जी खरीदते हैं, चाहे बाल कटाते हैं या कोई डेली नीड का आइटम जो है परचेस करते हैं, एवरी टाइम हमें यूपीआई करने में जो है ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि कैश से बेटर ऑप्शन क्या है कि कैश में तो आप पैसे दे रहे हो, फिर खुले ले रहे हो, और फिर वो खुले नहीं हो तो खुले करा के लेकर आओ। यहाँ तो क्या है कि आपने जो है एक क्यूआर कोड स्कैन किया या आपने जो है यूपीआई नंबर लिया और उसके बाद उसको जो है ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल कर दिया। तो एक मेथड जो है काफ़ी इजी था। अब प्रश्न ये बनता है कि जिस मेथड को लेकर सरकार जो है प्लस में है और हम क्लेम करते हैं कि यूपीआई ट्रांजेक्शन में हम नंबर 1 पे हैं, इस ट्रांजेक्शन को लेकर यदि कोई अमाउंट जो है बतौर फीस के रूप में जो है इम्पोज करते हैं तो क्या होगा? क्या ये ट्रांजेक्शन्स कम हो जाएंगे या अल्टीमेटली हमें वापस से जो है कैश सिस्टम में लौटना होगा? तो साथियों, इन सब डाउट्स को दूर करने के लिए मैंने आज का एक एजुकेशनल वीडियो बनाया है। क्योंकि यूपीआई ट्रांजेक्शन हम सब करते हैं और अगर कंसेप्चुअली हम लोग क्लियर होंगे तो जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं उनको हम मुंह तोड़ में जवाब दे सकते हैं। तो घबराने का नहीं है, मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो ऑथेंटिकेट है। और जो कंसर्न एनपीसीआई है, जिसको हम कहते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्न करती है यूपीआई को, उसके सर्कुलर पर मेरा जो है आज का वीडियो या कंटेंट जो है बेस्ड है। जो कुछ भी आप सबसे साझा करना चाह रहा हूँ वो सर्कुलर पे जो है बेस्ड है, जिस कारण जो बात मेरी है वो काफ़ी ऑथेंटिकेट है। तो साथियों, शुरू करता हूँ आज का मैं प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो ये सर्कुलर है वो है एनपीसीआई का, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, और उसका जो हेडलाइन है उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यूपीआई इज़ फ्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर फ्री है तो इसका मतलब कोई भी चार्ज हमें नहीं देना है। अगर चार्ज नहीं देना है तो फिर किस तरह के चार्ज की जो है बात हो रही है? और इन्होंने एक दावा किया है कि एवरी मंथ, हर महीने में ओवर 8 बिलियन ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस्ड फ्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर कस्टमर्स एंड मर्चेंट यूजिंग द बैंक अकाउंट। अगर फ्री है तो फिर किस तरह के चार्ज जो है देने होंगे, इसको भी हम जो है समझते हैं। जो इनका ये सर्कुलर है ये है 29 मार्च 2023 का, और ये कहते हैं कि इन द रिसेंट टाइम्स, अभी वर्तमान समय में, यूपीआई हैज़ एमर्ज्ड एज अ प्रेफर्ड मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट। जैसा कि आपको मैं कह चुका हूँ कि आज के टाइम में चाहे हम एक बेसिक सुई भी खरीदते हैं तो सबको पसंद है यूपीआई पेमेंट करना। आज कोई भी 1 रुपये 2 रुपये जेब में रखता ही नहीं है। भाई आपका क्यूआर कोड दो, आपका फ़ोन नंबर दो, अभी ट्रांसफर करता हूँ मैं, ठीक है। एंड दैट्स वाई इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड एज अ मोस्ट ऑफरिंग फ्री, फास्ट, सिक्योर एंड सीमलेस एक्सपीरियंस। क्लियर हो गया? ट्रेडिशनली द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन इज लिंकिंग द बैंक अकाउंट इन एनी यूपीआई इनेबल्ड ऐप फॉर मेकिंग पेमेंट, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स ओवर 99.9% ऑफ टोटल यूपीआई ट्रांजेक्शन। जैसे हम लोग आज फ़ोन पे यूज़ करते हैं या गूगल पे यूज़ करते हैं या पेटीएम यूज़ करते हैं या अदर कोई ऐप जो है यूज़ करते हैं, और उसको हम लिंक करते हैं अपने बैंक अकाउंट से और उसी में हम पैसे लेते हैं, उसी के जरिए जो है पैसे देते हैं। तो ये कंट्रीब्यूट करता है 99.9% ऑफ टोटल यूपीआई ट्रांजेक्शन। और दीज बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स कॉन्टिन्यू टू रिमेन फ्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो ये बैंक से बैंक ट्रांजेक्शन है ये फ्री रहेंगे फॉर कस्टमर एंड मर्चेंट। तो समस्या होगी सॉल्व। अब प्रश्न ये बना कि कॉस्ट किस बात की आ रही है? रिसेंट रेगुलेटरी गाइडलाइंस, द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है हमको समझनी है। इस पर जो है चार्जेस की स्थिति है। जैसे पेटीएम में वॉलेट अपन यूज़ करते हैं या फ़ोन पे जो है उसमें वॉलेट यूज़ करते हैं, या ऐसा कोई ऐप जिसमें ऑप्शन है वॉलेट का, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट, have been permitted to be the part of UPI ecosystem. In view of this, NPCI has now permitted the PPI wallets to be the part of UPI ecosystem. The interchange charges introduced are only applicable for the PPI merchant transaction. ये आप लिख लो, नोट कर लो। जो भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंटल ट्रांजेक्शन्स होंगे उन पर ही चार्जेस जो है एप्लीकेबल होंगे। अदरवाइज देर इज़ नो चार्ज टू द कस्टमर, एंड इट इज़ फर्दर क्लेरिफाइड दैट देर आर नो चार्जेस फॉर द बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट बेस्ड ऑन यूपीआई पेमेंट्स, मीन्स नॉर्मल यूपीआई पेमेंट्स। विद दिस एडिशन टू यूपीआई, द कस्टमर विल हैव द चॉइस ऑफ यूजिंग एनी बैंक अकाउंट, रुपे क्रेडिट कार्ड एंड प्रीपे वॉलेट ऑन यूपीआई इनेबल्ड ऐप। तो साथियों, है ना कितना आसान? तो जो लोग ये भ्रांतियाँ फैला रहे हैं उनको समझाओ भाई, बेवकूफ़ वाली हरकतें मत करो। सबसे पहले गाइडलाइंस को पढ़ो और गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद ही इस पर टपअप करा करो। ये फालतू के जो है ना, ये जो आप डाटा शेयर करते रहते हो इधर से उधर, इसको मत करा करो। जितना देखो आप भोले हो उतना ये लोग फ़ायदा उठाते हैं।
तो कुल मिला के अपनी गवर्नमेंट जो है अच्छा काम कर रही है और कम से कम यूपीआई होने से बहुत आराम हो गया है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मैक्सिमम जो है यूपीआई ट्रांजेक्शन्स करें, घबराए ना, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर पीपीआई मोड आप यूज़ कर रहे हो तब भी आपको पे नहीं करना है, जो पेमेंट ले रहा है उसको जो है देना है। पर वो कब एप्लीकेबल है, जब वो प्री पेड पेमेंट वॉलेट या इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में है, जैसे पेटीएम वॉलेट या फ़ोन पे वॉलेट। तो आप पैसा खाते में लो वॉलेट की बजाय, इतनी सी बात तो है, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। तो साथियों घबराने का नहीं है, मस्ती में रहो, सब कुछ ठीक चल रहा है। और क्योंकि कन्फ्यूजन्स थे और मुझे कई लोगों ने क्वेरी करी, जिस कारण मैंने कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए वीडियो जो है तैयार करा है और इसको एज सून एज पॉसिबल जो है हम लॉन्च भी कर देंगे। तो साथियों मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।